औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सिदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक नए टॉपिक के साथ, नए एक प्रॉफिट के साथ इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो नबी का नाम है, जो प्रॉफिट के नाम है वो है मूसा अलैहिस्सलाम। हम सब जानते हैं माशाल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन जो है वो किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जिनके बारे में कुरान में बहुत बार अल्लाह ताला ने बार बार बल्कि कुरान में उनका नाम ज़िक्र किया गया है। मोर देन 124 प्लेसेस में मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है, मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी का ज़िक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनको कलीमुल्लाह कहा गया था। कलीमुल्लाह यानी जिन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया था, अल्लाह ताला से डायरेक्ट 1 to 1 बात करते हैं ना, उस तरीके से अल्लाह ताला ने उनसे बात किया था मूसा अलैहिस्सलाम से। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा गया है। मूसा अलैहिस्सलाम का अगर हम लोग देखते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान इटसेल्फ में मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पूरी ऑलमोस्ट पूरी बचपन से पैदा होने से लेकर एंड तक उनकी स्टोरी हम लोग देख सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का जो स्टोरी है एक्चुअल में अभी हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह। 2 पार्ट ऐसे होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन एंड मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल। ओके, ये 2 पार्ट में डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को स्टोरी समझने में बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट जो हम लोग लेंगे वो है फ़िरौन के साथ मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के साथ कहानी। एंड सेकंड पार्ट इसका जो रहेगा इंशाल्लाह, जब ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो सेकंड पार्ट जो हम लोग लेंगे वो है मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल। ओके, बनी इसराइल का जब हम लोग नाम लेते हैं तो बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों में से आते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उनका दूसरा नाम जो था उनको इसराइल बोलते थे। तो उनके जो बच्चे थे, उनके 12 बच्चे थे, यानी हम लोग बोलते हैं ना आदम के बच्चों को बोलते हैं ना, यानी बनी आदम बोलते हैं ना हम लोग, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे। उसी तरीके से इज़राइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे यानी बनी इसराइल। ओके, इसके लिए उनको कहा जाता है बनी इसराइल। तो जो 2 डिविजन्स हो गए, एक हो गया मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन, और एक हो गया मूसा अलैहिस्सलाम एंड बनी इसराइल। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे स्टोरी इंशाल्लाह वो है मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की कहानी। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग देखते हैं, तो फ़िरौन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सूरह नाज़ियत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़िरौन अपने आप को अस्तग़फ़िरुल्लाह वो कहता था कि मैं खुदा हूँ। क्या कहता था वो? कि मैं कहता था कि मैं अपने आप को वो कहता था कि मैं खुदा हूँ। वो किसी और खुदा में नहीं मानता था, सिर्फ अपने आप को वो खुदा कहता था। तो अल्लाह ताला सूरह कसस में फरमाते हैं, आपको ये स्टोरी अगर जानना है तो आप ये स्टोरी सूरह कसस पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी स्टोरी इंशाल्लाह मिल जाएगी। सूरह कसस में अल्लाह ताला फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ये स्टोरी, ये कहानी मूसा अलैहिस्सलाम की बता रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की कहानी सच्चाई के साथ बता रहे हैं, किसी और की ज़ुबानी से नहीं। अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, कुरान में बताया जा रहा है। ओके, ये अब अभी हम लोग सूरह कसस के ही जो भी वर्सेस आएंगे इंशाल्लाह, बहुत सारे वर्सेस सूरह कसस के हैं, उसके बाद जो चेंज हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। सूरह कसस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़िरौन एक बादशाह था। ओके, और वो अपने आप को सोचता था कि वो सबसे बड़ा बादशाह है, वो इस दुनिया का, इस जो अर्थ है इसमें सबसे बड़ा बादशाह वो अपने आप को सोचता था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अपने आप को खुदा बोलता था। ओके, तो उसने क्या किया था, लोगों को डिवाइड करके रखा था। उसमें से कैसे किया था उसने, जो सबसे ऊपर था वो फ़िरौन था, उसके बाद उसके जो चीफ्स रहते थे, वो जो उसके अंडर काम करते हैं वो थे, और उसके बाद के लोग थे। बात यानी उसने अपने ही लोगों में डिवीज़न डाल के रखा था, जो ऊपर नीचे बोलते हैं ना, उस तरीके से डिवीज़न करके रखा था। और जो बनी इसराइल के जो लोग थे, जो इसराइल के जो लोग थे वहाँ के बनी इसराइल के, उनको क्या किया था, वो इस्लाम पर थे, उन्होंने दीन पर थे। तो उन्होंने क्या, फ़िरौन ने क्या किया था, उनको अपना गुलाम बना के रखा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे
जिनको फ़िरौन ने गुलाम बना के रखा था। क्यों? क्योंकि वो फ़िरौन को खुदा नहीं मानते थे, वो दीन पर थे। क्योंकि वो बनी इसराइल के लोग, तो वो याकूब अलैहिस्सलाम की कौम से आए थे, तो वो जानते थे कि ये खुदा नहीं है। पर फ़िरौन अपने आप को खुदा बोलता था, और फ़िरौन के पास बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे। यानी उसके पास स्कॉलर्स कहते हैं कि मोर देन 1.5 मिलियन सोल्जर्स थे उसके पास। तो एक बार ऐसा हुआ कि फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा। जब सोया हुआ था तो उसने एक ख्वाब देखा कि एक आग, एक लाइट जो है बैतुल मकदिस है ना, जेरूसलम, पैलेस्टाइन, ये सब जो जगह होती है उसको बोलते हैं बैतुल मकदिस। वहाँ से आ रही है। कहाँ पर? इजिप्ट के तरफ आ रही है, और हर एक घर को जलाते हुए आ रही है, एक्सेप्ट एक घर को, है ना, एक्सेप्ट सारे एक्सेप्ट बनी इसराइल के घरों को छोड़कर बाकी सारे घरों को जलाते हुए आ रही है। जब ये ख्वाब फ़िरौन देखता है तो वो उठ के खड़े हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि ये ख्वाब का कोई ना कोई मतलब होगा, क्योंकि वो आग सबको जला रही है सिवाय बनी इसराइल के लोगों को, जो कि इसने स्लेव्स बना के रखा है। तो वो देखिए, अभी ये अपने आप को खुदा बोलता था, अस्तगफिरुल्लाह, ये खुदा अपने आप को बोलता था, और अभी ये क्या कर रहा है? अभी अपना ड्रीम का इंटरप्रिटेशन के लिए वो दूसरों के पास जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं ना, अपने आप को वो खुदा बोलते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा बोलते हैं, और फिर दूसरों के पास जाते हैं। ये क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आता। तो उसी तरीके से फ़िरौन भी ऐसे ही था कि अपने आप को अपने आप को खुदा बोलता था, और वो फिर दूसरों के पास जाता था। और वो फ़िरौन गया और वो दूसरों से पूछने लगा, दूसरों से इन द सेंस वहाँ पर जो सबसे बड़े मैजिशियंस थे, उसके पास जो सबसे बड़े मैजिशियंस थे, जो नजूमी बोलते हैं, नजूमी यानी क्या? जो हाथ देखकर उनका भविष्य बताते हैं, उनके पास गया और उनको बुलाया उनके दरबार में, और कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा हूँ, और इस ख्वाब का मतलब क्या है। वो जो लोग थे, जो नजूमी जो लोग थे, मैजिशियंस थे, वो कहने लगे कि इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल से एक बच्चा पैदा होने वाला है, और वो बच्चा जो है वो फ़िरौन का खात्मा करेगा। क्या है? फ़िरौन का खात्मा करने के लिए कौन आने वाले हैं? बनी इसराइल से अल्लाह ताला एक बच्चे को पैदा करेगा, और वही बच्चा रहेगा जो फ़िरौन का खात्मा करेगा। जब फ़िरौन ये बात सुन लेता है तो वो लोग ये भी कहते हैं कि वो जो बच्चा रहेगा वो बेबी बॉय रहेगा, और वो कैसा पैदा होएगा? एवरी अल्टरनेट डेज, यानी फॉर एग्जाम्पल संडे अगर जो पैदा हुआ है, मंडे नहीं पैदा होएगा, ट्यूसडे पैदा होएगा, वेडनेसडे नहीं पैदा होएगा, थर्सडे पैदा होएगा, एवरी अल्टरनेट डेज पैदा होगा। ओके। तो फ़िरौन क्या करता है? फ़िरौन हुक्म करता है और एक लॉ बनाता है कि ये साल जितने भी बेबी बॉयज़ होंगे उनको ख़त्म किया जाएगा। जैसे अल्टरनेट डेज जैसा वो नजूम में बताया रहता है, उस तरीके से जो भी बेबी बॉयज़ होंगे उनको उसी दिन ख़त्म किया जाएगा। उनको कोई बच्चे को ज़िंदा नहीं रखेंगे। अगर वो लड़की पैदा हो जाती है तो उनको ज़िंदा रखेंगे, अगर लड़का पैदा होता है तो उनको ख़त्म कर देंगे। सूरह कसस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये हुक्म उसने लगा दिया तो उसके जो सोल्जर्स थे वो लोगों के पास जाते और जो बच्चे पैदा होते उनको मार देते। देखिए, अब उसका भरोसा किस पर था? वो नजूमी पर था, और जो फॉर्चून टेलर्स रहते हैं उनके ऊपर था। तो उसने हुक्म लागू कर दिया कि जितने बच्चे पैदा होंगे उनको मार दिया जाए, यानी उनको ख़त्म कर देना चाहिए, और सिर्फ जो गर्ल्स रहेंगे वो बचे हुए रहेंगे। अब इस दौरान मूसा अलैहिस्सलाम की जो अम्मी भी प्रेग्नेंट थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को जब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को जब मालूम पड़ा कि फ़िरौन ने ये रूल लाया है, ये लॉ लाया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने क्या किया? उनकी जो प्रेगनेंसी थी उन्होंने ज़ाहिर ही नहीं किया लोगों तक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि अगर वो ज़ाहिर करते तो जाहिर सी बात है कि लोग पूछते कि आपकी प्रेगनेंसी, यानी कभी डिलीवरी हुई, क्या बच्चा हुआ, जो भी हुआ पूछते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने क्या किया? उनको लोगों तक वो बात को जाहिर ही नहीं किए कि उन्होंने वो प्रेग्नेंट हो गए, और अल्लाह ताला ने उनको एक बेबी बॉय दिया। ओके। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने उनको मूसा अलैहिस्सलाम दे दिया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बेबी बॉय दिया, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को गाइड किया कि वो बच्चे को दूध पिलाओ। देखिए, अब बच्चा पैदा हो गया है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि रोने की आवाज़, उसको दूध पिलाना, सब कुछ करना है।
तो अब तो उन्होंने हाइड किया, इतने दिन से छुपा रहे थे। तो अब देखिए अल्लाह ताला किस तरीके से उनकी अम्मी को गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से वो बच्चे को बचा रहे हैं। और अभी देखिए क्या होता है फिर इंशाल्लाह। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को गाइड किया, उनको उनको उनसे कहा कि आप बच्चे को दूध पिलाओ, और हम बच्चे और वो जो बच्चा है उस बच्चे को जो रिवर है, सामने जो रिवर बह रही है, उस रिवर में एक बॉक्स में डालकर छोड़ दो। देखिए एक माँ से कहा जा रहा है, जो माँ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, पैदा किया है, उस माँ से कहा जा रहा है कि आप बच्चे को बस दूध पिलाओ, एक बार दूध फीड कर दो और उस बच्चे को एक बॉक्स में डालकर छोड़ दो। देखिए उस माँ का क्या जिगरा रहेगा कि छोटे से पैदा हुए बच्चे को एक लकड़ी के बॉक्स में डाल के छोड़ रही है। क्या स्ट्रॉन्ग ईमान रहेगा वो अल्लाह ताला पर, कि वो अल्लाह पर तवक्कल करके वो छोड़ रही है। तो अल्लाह ताला उससे कहते हैं कि आप सैड मत हो, आप अपसेट मत हो, हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। क्या करे अल्लाह ताला, हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे तक पहुंचाएंगे और उसको बुलंद दर्जे में रखेंगे, और उसको बुलंद दर्जे में रखेंगे। आप सिर्फ एक काम करो, आप अपना दूध पिलाओ। देखिए इसका भी रीज़न है, आप जब आगे स्टोरी सुनेंगे तो आपको रीज़न मालूम पड़ेगा। सिर्फ क्या कहा जा रहा है, आप अपना दूध पिलाओ और उसको पानी में बॉक्स में डाल दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जब अम्मी को ये गाइडेंस मिली, तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने एक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स बनाया और उस छोटे से नन्हे से बच्चे को दूध फीड किया। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को दूध फीड करके उस बच्चे को उस बॉक्स में डाल दिया, और उस रिवर में जैसा अल्लाह का हुक्म हुआ था, उस रिवर में उस मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। अब माँ का जान, माँ का जब माँ की जो एक रहती है ना, वो तकलीफ़ जो रहती है वो माँ ही जानती है। उस माँ को एक बेटी थी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी। तो अम्मी ने उनकी बेटी को कहा कि तुम इस बॉक्स का पीछा करो कि ये बॉक्स जा कहाँ रहा है, क्योंकि हमने तो छोड़ दिए अभी समुंदर में, इसमें छोड़ दिए, अब ये बॉक्स कहाँ जा रहा है हमें नहीं मालूम। तो तुम एक काम करो, इस रिवर को फॉलो करते हुए जाओ जहाँ पर ये बॉक्स जा रहा है। और उनकी बहन जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, उसको फॉलो करते हुए चली गई। देखिए अब इसके बाद से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम को वो बॉक्स कहाँ गया, वो बॉक्स किसको मिला, और मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पले बड़े और कैसे, इंशाल्लाह और आगे चल के क्या क्या हुआ इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए, हम सबको अपने दुआओं में याद रखिए। चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।